नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं एआर न्यूज़ 24। जिस तरीके से 2024 के चुनाव जो है दिन पे दिन बहुत ज़्यादा चर्चा में बनते जा रहे थे, सोचा नहीं था कि 2024 के चुनाव इतना ज़्यादा गर्मा गर्माई का माहौल बना होगा। एक तरफ पक्ष, एक तरफ विपक्ष, दोनों के विवादित बयान। और जनता से हमने जानते हैं कि जनता आखिर किसको पसंद करती है। 2024 में जनता का मुद्दा क्या होगा? विकास, रोजगार या फिर एजुकेशन? तो हम इस पे चर्चा करेंगे जनता के बीच में जाके कि आखिर जनता इस बार किसको, किस बिहाफ पे जनता पसंद करती है। जनता आखिर किस पार्टी को पसंद करती है, बीजेपी या कांग्रेस, यानी कि एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? तो हम चर्चा करते रहेंगे और अभी लगातार हम जो है जनता के बीच में जाकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के जो है 2 चरण हो चुके और तीसरे चरण के चुनाव आज है। तो 3 चरण के चुनाव और बाकी है। बाकी देखना ये है कि जनता जो है वो क्या चाहती है। तो बने रहिए, हम चर्चा करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल है, किसको वोट देना चाहेंगे? चुनावी माहौल है, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को किस लिए वैसे? देखिए, बीजेपी ने जो भी बनाया है हमारी देश की वैल्यू बाहर बनाई है। और बीजेपी ने, मोदी जी ने बहुत काम करे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं? मोदी जी ने हर सेक्टर में काम करे हैं। मतलब जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा तो आजकल तुम्हें पता ही है, राम मंदिर है। हर कोई राम मंदिर के लिए बोलता है। लेकिन रोजगार के लिए क्या किया है? रोजगार की कमी कुछ नहीं है। लेकिन जनता तो बोल रही है कि रोजगार नहीं है, महंगाई कर दी, धंधे चौपट हो गए हैं। किसके पास रोजगार नहीं है? अब आप बतलाइए, पहले जमाने का अगर आप फोटो देखेंगे किसी भी जमाने में, उसमें सब गरीबी नजर आते। किसान कभी अमीर नहीं था। किसान के यहाँ कोठी नहीं थी। किसान के यहाँ जब भी ऐसे नहीं थे, आज भी ऐसे किसान। और रोजगार के लिए हम देखते हैं कि हर आदमी का मोबाइल है। अगर रोजगार नहीं होता, हर चीज पे इतना खर्चा क्यों करता है हर व्यक्ति? और रोजगार तो खूब है। जिस हिसाब से एवरेज ये लगा लो, जैसे कमाई बढ़ी है, तो कमी किसी चीज की नहीं है। लेकिन एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगी है। देखिए, देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। एजुकेशन पे भी अब देखिए, नए नए कॉलेजेस बनेंगे, उनके लिए नए नए, अब उनके लिए भी तो पैसा चाहिए देश में। अब आप लगा लो कितनी प्रगति हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा, उसमें आपको विकास दिख रहा है? हमको पूरा विकास दिख रहा है। 400 पार करवा के ही मानेंगे? पूरी कोशिश है। पूरी कोशिश। हाँ, 400 बिल्कुल पार होंगे। 400 बिल्कुल हाँ, पार। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी लीडर हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, जरूर मुमकिन है। योगी जी हैं, मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। तो हम जनता के बीच में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे एक पार्क है, पार्क में लोग बैठे हुए हैं, तो लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या माहौल है, किसकी लहर है, जनता किसे पसंद करती है। अम्मा से जान लेते जरा। वैसे कैसे बैठे हुए अम्मा, ये जानने आए हैं? मैं तो घूमने आई बस। घूमने आए हो? अच्छा, वैसे आपको पता है आपके एरिया में आप किसको पसंद करते हैं? मोदी जी को जानते हैं? हाँ, जानते तो ना मोदी जी। राहुल गांधी जी को जानते तो बहू है, राहुल जानते गांधी हो? है। हाँ। अच्छा, वैसे क्या लगता है, अगर वोट देना चाहो तो किसको देना पसंद करोगी? अब भैया जाओ पड़ जाओ, आपको सही है। फिर भी आपको क्या लगता है कौन सही नेता है? अब नेता के एकदम है पता। मोदी जी आपकी उम्र के हैं? हाँ, इतने तो होंगे। वोट देना पसंद करेंगी? दिमाग में आ जाए तो खरीदारी देंगे का है। अच्छा, हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव की। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लगता है? माहौल गर्म है जी। हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को क्यों नहीं करते वैसे? बीजेपी की जितनी भी पॉलिसी है ना, वो लोकमारू है। जितनी भी पॉलिसीज है, जितना भी इन्होंने बोला 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं है फील्ड में है, कुछ भी नहीं है जी। लेकिन और जनता को तो दिख रहा है उनका विकास, आपको क्यों कुछ भी नहीं दिख रहा, वो अंधभक्ति है। कुछ भी नहीं है, बीजेपी की अंधभक्ति है। हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, करेंगे। अगर राहुल गांधी जी आ जाते हैं सत्ता में तो क्या क्या बेनिफिट होगा? सब ऑल बेनिफिट मिलेंगे, सभी बेनिफिट मिलेंगे जो कि बोल रहे हैं जमीनी पत्र पे मिलेंगे सभी। घोषणा पत्र में तो बता रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे वो महिलाओं का। वो तो एक ना, जो अपनी वाइफ का नहीं हुआ ना, उसको सब कुछ ऐसा ही लगता है। आपको ही पता है ना। तो राहुल गांधी जी को युवा के तौर पर देख रहे हैं? युवा के तौर पे देख रहे हैं। अब वो लायक हैं पीएम पद के लिए? वो तो चलो बात की बात है। पहले ऐसे ना, सत्ता से इसको हटना चाहिए, बीजेपी को सत्ता से हटना चाहिए, सबसे पहले तो यही है। तो ध्रुव राठी को जानते हैं? नहीं जानते। अच्छा सर, आप बताएंगे लहर मैम, देखा जाए तो मोदी लहर है जी। पर ज़मीनी हकीकत ये है कि जो इन्होंने बोला वो सही है।
जो आपने मंगलसूत्र की बात की, उसमें प्रियंका गांधी का बयान था कि मेरी माँ ने मंगलसूत्र खोया है। जी वो वाकई में सच में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम छीन लेंगे, ये तो नहीं कहा ना, जी। यही कहा कि मेरी माँ ने मंगलसूत्र खोया, वो तो सच है। लेकिन मोदी जी का सवाल ये भी है, उन्होंने मोदी जी कहा अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा जी, हूँ, बहुत जो किया उन्होंने, उस एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। जो उनके साथ कुछ आदमी है वो सही नहीं है, जो आपको हिंदू मुस्लिम को लेकर चलते हैं वो अच्छा नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अब किसी और को मौका देना चाहिए? देना चाहिए, मोदी इज द बेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत दूसरा है, पर बेस्ट है। बट एक्चुअली जो उनके साथ कुछ चंद लोग हैं वो थोड़ा सा है। मोदी ने बहुत कुछ किया, मान कर चलें, पर जो उनके साथ है, जैसे ब्रजेश मिश्रा हो गए, ब्रजभूषण हो गए, उन्होंने कैसा कि उनको भी भ्रष्टों अभी को उन्होंने भी। एक और नेता अपनी पार्टी में लिया, आपने सुना होगा, काफी चर्चा नहीं, में है। मैं अभी 2-3 दिन से खबरें सुनी नहीं मैंने। चलिए, आप कह रहे हैं कि चरण के चुनाव के बाद काफी ज्यादा विवादित बयान दे रहे हैं, आपने सुने हैं? कौन? वो उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी जी सत्ता में आ जाते हैं तो वो राम मंदिर को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं और नहीं, सुप्रीम कोर्ट को उथल पुथल कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो होगा। सकता मैम है। किसी में इतनी मजाल कहाँ कि राम मंदिर को हॉस्पिटल में कर दे, वो उथल पुथल, ऐसा तो ये मनगढ़ंत बातें हैं। आपको क्या लगता है वैसे 400 पार हो पाएगी बीजेपी? नहीं, 400 पार नहीं होगी, पर सरकार इन्हीं की बनेगी, सरकार इन्हीं की बनेगी। मैं ये कहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एग्जिट पोल में तो कुछ और दिखा रहे हैं। नहीं, 400 पार तो नहीं होगी, सरकार इनकी होगी, सरकार इनकी होगी, बेस्ट है। वो मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया है। और कुछ बात ये भी है कि वो मंगलसूत्र छीनने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मेरी माँ का मंगलसूत्र छीना है। चलो छीना है, ये भी आप भी जानते हैं, हम भी ये बात जानते हैं। मोदी जी ने कही थी कि अगर कांग्रेस आ जाती है, नहीं ऐसा उनके कुछ घोषणा पत्र में ऐसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, कोई पागल थोड़ी है ऐसा हो जाएगा। जी थैंक सर, यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। अच्छा, यही बता दीजिए, बिहार में किसकी लहर है? आरजेडी। आरजेडी की। हाँ। यहाँ पे राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर रहे क्या? नहीं, आरजेडी। आरजेडी, अच्छा। अच्छा, अभी चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? आप युवा है तो किस बेस पे वोट देंगे आप, अगर किसी पार्टी को वोट देते हैं तो? अरे कांग्रेस कांग्रेस साइकिल है, समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस को क्यों वैसे? कांग्रेस को क्यों वैसे? बाकियों से बहुत बेहतर है, मोदी जी से सबसे मोदी जी ने सबसे इतना विकास बेहतर है। किया है। बहुत विकास करा है। नोटबंदी करवाई है, आदमी बंदी करवाई है, बहुत विकास करा है, इतना ही बहुत है। राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए? राम मंदिर पे जाकर हमें रोटी मिल रही है। राम मंदिर तो हमारे के लिए ना देना। 370 हटवा दी। वैसे राहुल गांधी जी को किस बेस पे पसंद कर रहे हैं? युवा नेता इसलिए? अपनी दिल की मर्जी, मतलब देश का युवाओं के लिए सब चीज में, एजुकेशन में आगे ले जाना चाहता है वो। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं आएंगे तो मंगलसूत्र छीन जाएगा, ऐसा होगा? कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, चलिए, ये युवा थे, इन्होंने, इनसे जाना है हमने, और भी यहाँ पे लोग खड़े, उनसे बात करते हैं। बाबूजी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, किसको देखना चाहेंगे, किसकी लहर है, कौन सा नेता अच्छा है? अब कमल का फूल खिलता आ रहा है, कमल का फूल खिलता रहेगा। कमल का फूल, आपको तो विकास दिख गया। हाँ जी। ये देखिए, कांग्रेस बोल रहे हैं। हेलीकॉप्टर घोटाला में पहले ही राहुल गांधी जी बदनाम है, अब कहाँ से उनकी सत्ता बैठेगी? अच्छा, बीजेपी को क्यों लाना चाहते हैं, कुछ बता दीजिए, हम भी जानना बीजेपी चाहते ने इसलिए उसको लाना चाहते हैं कि हमारे भारत के 13,000 स्टूडेंट यूक्रेन में जो फंसे हुए थे, हैं। अच्छा। उन्होंने जो कि भारतीय जो स्टूडेंट को उन्होंने आप बचाया। भी वही कहना चाहते हैं कि पापा ने वोट रुकवा दी? नहीं, क्यों? उनके तो हर देश से, हर जो है कि सम्मान से जो कि सम्मानित है, जो है कि हर चीज से साथ, हर देश साथ दे रहा है उनकी है। अगर मान लीजिए 5 काम गिनवा सकते हैं? हाँ? 5 काम बीजेपी के जो युवाओं के हक में हो, जिससे रोजगार मिला हो, हाँ लोगों हाँ को हाँ। बता दीजिए। पहले तो इन्होंने महिलाओं को जो कि गैस सिलेंडर का उन्होंने जो कनेक्शन दिया, जी एक तो पहला फायदा उन्होंने ये दिया। जी जी। दूसरी जो है कि इंदिरा गांधी जो है कि आवास इन्होंने छुपा कर गैस रखा। सिलेंडर दिया, भरवा नहीं रहा कोई उसे? मैंने दिए, अब ये जो है कि नहीं कि नहीं राशन कार्ड वाले ने भरवा के दिए या खाली दिए, गैस कनेक्शन दिया, हम लोग का भी मिला, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में जो है कि नहीं इंदिरा गांधी जो है कि नहीं आवास योजना उन्होंने बचा करके जो छुपा के राहुल गांधी जी ने जो रखा था, तो मोदी जी ने जब काला धन निकलवाया तो साथ में वो भी निकला। तो मोदी जी ने कोई अपने घर में नहीं रख लिया, इन लोगों की जिसके पास छज्जे नहीं था उन लोगों के लिए जो है कि नहीं वो आवास दिया उन्होंने 2.5 लाख रुपया। लोग कह रहे बड़ी महंगाई कर दी है, धंधे चौपट हो गए, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ है नहीं, अब थोड़ा बहुत है, वो भी सुधार इलेक्शन के बाद कहीं हो जाए। अच्छा, और सुधार- आपने आगे भी 3 सुधार नहीं होगा, बेकार तीन होगा, काम और रह डेमोक्रेसी गए। लगेगी। हाँ। 3 काम और रह गए। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि जो है कि नहीं अपने भारत में जितना इन्होंने हथियार इकट्ठा किया उतना कोई नेता ने नहीं किया, ठीक है। अच्छा, चौथा नंबर इन्होंने श्री राम मंदिर बनवाया, ये काम अच्छा किया, जो कि
अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी दे दिया मस्जिद बनाने के, कोई अपना हिंदू मुस्लिम में कोई राइट ना हो। ठीक है, इन्होंने एयरपोर्ट वहाँ भी बनवा दिया कि दूर दूर से लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। ठीक है, पांचवा काम इन्होंने ये किया कि विकास जो है कि नहीं स्टूडेंटों के लिए, या जो है कि नहीं अपना ये जो है कि नहीं किसानों के लिए जो है कि नहीं अभी भी करें। एमएसपी के ऊपर क्या कहेंगे? आप किसान की बात कर रहे हैं तो एमएसपी लागू नहीं किया। एमएसपी देखिए, अब गवर्नमेंट जो है कि नहीं अगर देगी तो उन्होंने तो जो है कि नहीं करिए देंगे, इसे तो कोई बात है नहीं। और ये किसान जो टैक्स जो भर रहे हैं, शिक्षा की बात करें तो टैक्स भरा जा रहा है अनाज के लिए, टैक्स जो भरा जा रहा है अनाज के लिए, पहले तो मतलब ऐसे ही था अपना अनाज 365 हटाई है, 370 हो सकता है टैक्स भी हटा दे। मेरे को ये जानना है 370 है क्या और इससे क्या फायदा हुआ, लोगों को क्या रोजगार मिला? अब तो ये लोग तो बड़े बड़े जो है कि नहीं, अब जो लोग करोड़पति अरबपति है उन लोगों के लिए, हमारे गरीबों के लिए क्या है? 370 जानना चाहते हैं। आपने कहा ना 370 हटवा दिए, तो हम जानना चाहते हैं क्या ये 370? 370 में यही होगा कि जो है कि नहीं, मान लीजिए जैसे कि जो है कि नहीं अपना जैसे कि यहाँ दिल्ली से आउटसाइड में हो, ठीक है, वहाँ पर जो है कि नहीं महंगाई हो, हाँ ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं जैसे महंगाई हो, महंगाई हटवा दी हो 370 से। हाँ, अभी आप उससे अच्छे तरीके से परिचित नहीं, आप समझ ही नहीं पाए 370 को। खैर उसके आगे बोलिए, उसके 370 तो के किसको वोट देना चाहेंगे आप अपनी विकास के आधार पर? विकास पे तो आधार से तो अभी भी तो बीजेपी को देते आएगा, अभी भी बीजेपी को देंगे। लेकिन आप अभी 370 से परिचित नहीं है, तो कोई थोड़ा बात उसके नहीं है। बारे में जानिए। कोई बात नहीं है। और भाई साहब खड़े, उनसे भी पूछते हैं। जी ये बताइए। पढ़ा लिखा बालक होगा तो मोदी सरकार दिल्ली में फिर दोबारा आएगी। पढ़ा लिखा बालक होगा तो मोदी सरकार दिल्ली में फिर आएगी। चर्चा की और भी जनता है, उनसे जानते हैं कि किसकी लहर है, कौन सी गवर्नमेंट विकास कर रही है। तो बने रहिए, हम जनता के बीच में चलते हैं। तो यहाँ पर है सर, क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल चल रहा है, किसकी तरफ आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी विकास कर रही है? बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रही है। सर वैसे बीजेपी को, क्यों राहुल गांधी जी भी अब आगे युवा नेता है, आप नहीं चाहेंगे विपक्ष को भी मौका देना चाहिए? वो है ही नहीं कहीं फाइट में। फाइट में नहीं है? नहीं, अच्छा, बीजेपी क्यों वैसे? बीजेपी ने कार्य करे काफी। कार्य क्या क्या करे, हम जानना चाहते हैं। 370 हटाई उन्होंने, राम मंदिर बनवाया, बहुत सारे काम बनवाए। राम मंदिर 370 होती क्या है वैसे, जानना चाहते हैं। 370 जी जो वहाँ पे पहले कोई जमीन नहीं ले सकता था, जी। खाली कश्मीर वाले ले सकते थे। और कहिए, हमें इतनी जानकारी इस बार। अभी जानकारी नहीं। बाकी हम लोग अब आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी बीजेपी से क्यों इतना प्रेम? प्रेम नहीं है, वो काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन 2 चरण के चुनाव के बाद जो है मोदी जी काफी विवादित बयान क्यों दे रहे हैं, ऐसा कि मोदी- मंगलसूत्र छीन लेंगे कांग्रेस? नहीं उनके मोदी, घोषणा पत्र में ऐसा है। उनके घोषणा पत्र में है, आप पढ़ो। हमने तो पढ़ा है। आपको कहाँ पे ऐसा कौन से पेज पे लिखा हुआ था? वो हमने तो पढ़ा नहीं उनका घोषणा पत्र, मोदी जी ने पढ़ा है, वो बता रहे हैं उसके बारे इस में। बार भी 400 बार कर देंगे मोदी जी। हाँ, 410 आएंगी सीट। क्या कहते हैं भाई साहब? 400 नहीं, सरकार तो बनेगी बनेगी, अब जितनी ही बने। बीजेपी ही बनेगी। 410 410 410 हो गई है अब। तो अब इन्होंने कहा है कि 410 हो गई है, बीजेपी की बननी, बीजेपी की गवर्नमेंट है। यहाँ पे भी लहर जो दिख रही है हमें, वो बीजेपी की ही दिख रही है विकास के नाम पर। अरे भाई साहब, आप थोड़े गरमाए लग रहे हैं, तरह बता दीजिए। बोल तो दिया ना, 400 पार होगा ना 370 होगा। इतना गुस्सा क्यों? ऐसे है, युवा है आप तो, युवा है। विकास नहीं दिख रहा आपको? विकास मोदी ने किया है, मोदी के नाम पे सब जो जीत रहा है, जो विकास नहीं लेकिन करता अब 2014 के बाद कितना विकास हुआ है? मोदी ने विकास किया है। मोदी के नाम पे जो जीतता है, वैसे तो मोदी के नाम पे कुत्ता भी जीत जाएगा आजकल। कुत्ता किसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं? बहुत है, बहुत बंदूकधारी खड़ा है। आप किसको देना चाहेंगे वोट? हम तो मोदी को देना चाहेंगे, लेकिन जो बंदूकधारी उसके नाम पे जीतता है वो गलत है। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी सही है जो? मोदी जी सेंट्रल के लिए सही है, लेकिन जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में बंदूकधारी जीतता है वो गलत है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं अगर बीजेपी अपने नाम पे कुत्ता भी खड़ा करेंगे, उनको भी वोट देंगे। ऐसा बिल्कुल क्यों? ऐसा हो, ऐसा है। कुत्ता विकास जिसको कर कलम सकता है? चलाना भी नहीं आता, जिसके पास कुछ विजन नहीं है, वो भी उसके नाम पे जीत रहा है, तो क्या फायदा है वैसे नेता को जिताने का? अच्छा। मोदी जी कहते हैं कमल खिला दो, अब आपके कमल के नाम पे किसी को भी जिता दे तो ये मैटर नहीं करता, ये बेकार। वॉशिंग मशीन कहते हैं हमको, बीजेपी को। वॉशिंग मशीन तो वो अलग सी बात है, वो कहने वाले कहते हैं, बेकार की बातें हैं। कोई ईवीएम हैक करने की बात करता है, वो सब भी बेकार की बातें है।
कोई आरक्षण का कह रहा है, वो भी बेकार की बातें है। 400 पार नहीं होंगे? 400 पार भी नहीं होगा, 370 भी नहीं आएगा। 400 पार भी नहीं होंगे, 370 भी नहीं आएंगे। भाई साहब ने थोड़ा सही कहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी तो सही है, लेकिन उनकी पार्टी में जो नेता है उनके नहीं, उनके साथ जो अटैच है पार्टी, जी जी लाइक द जेडीयू। जेडीयू पार्टी क्या है बिहार का? मैं बताता हूँ, एक लोकसभा है मुंगेर, हॉट सीट है, वहाँ ऐसा नेता खड़ा है जो 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया है। मैं ऐसे ऐसे पिक्चर दूंगा कि देख के मोदी जी का दिमाग हिल जाएगा। काम नहीं किए तो 10 साल तक कैसे टिक गए? बाहुबल, नाम ललन सिंह। बीजेपी से पवन सिंह जो है उनको टिकट नहीं मिला, ऐसा क्यों? पवन सिंह तो नया है, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जो टिकट क्यों जो नहीं दिया बीजेपी के नाम पे जीत रहा है, 10 साल से कह रहा है हम रोड ही बना रहे हैं, और जबकि वहाँ राम के उत्पत्ति का केंद्र है। आप सिंगड़ी ऋषि का सुने होंगे, 4 लड़का जो दशरथ को हुआ वो कहाँ जाके हुआ है? वो मुंगेर की धरती में हुआ है। वहाँ पे यज्ञ किए, वहीं पे उनको खीर मिला, वो जाके खिलाए, तब जाके हुआ। उसका कुछ विकास ही नहीं हुआ, जबकि वो राम सर्किट में जुड़ा हुआ है। रोड तक नहीं हुआ ढंग का है। हवाई अड्डा 2014 में मोदी जी बोले थे कि मुंगेर का हवाई अड्डा चालू कर दूंगा मैं। मुंगेर का हवाई अड्डा के बारे में लोकसभा के पटल पे आज तक मुद्दा ही नहीं उठाया ललन सिंह ने, तो क्या फायदा है? विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो ऐसे गया गुजरा है, कोई नेता ही नहीं है उसमें कोई नेता ही नहीं है। कोई नेता। राहुल गांधी इतना चर्चित में क्यों है फिर? राहुल गांधी वैसे कॉमेडी के लिए चर्चित है, बाकी कुछ नहीं। कॉमेडी कैसी करते हैं वो? बहुत कॉमेडी है, उनके वीडियो देखो ना, इतना तो वायरल है, बोलते बोलते कुछ भी बोल दे रहा है। अच्छा, राहुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे चर्चा क्या कहेंगे सर? मैम ये कहना चाहूँगा कि अभी राहुल गांधी अभी राजनीति में अभी बच्चे हैं, बच्चे अभी उन्हें सीखने की जरूरत है। मोदी से कुछ सीखिए। राहुल गांधी, मैं आपको कर रहा हूँ, मोदी से कुछ सीखिए, ठीक है। अभी 10 साल तो हो चुके हैं मोदी के, जी 5 साल और होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं चांस दूंगा, राहुल गांधी को भी चांस दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको सीखना तो वो बड़े हो जाएंगे जब आप चांस देंगे तो? जी बिल्कुल, अभी वो बच्चे हैं, राजनीति में भी छोटे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है, उसका बयान से लगता है, उसका स्टेटमेंट जब सुनता हूँ तो वो कॉमेडियन फील आता है, कैसी कॉमेडियन वाला आता कॉमेडी? है। ऐसा क्या बोल देते हैं वो? ऐसा वो अभी जो है वो राजनीति के मुद्दे पे ठकाठक वाले अपने मीम सुनी होगी, जी जी, क्या है उसका मतलब, क्या है ठकाठक? ऐसे तो मीम्स मोदी जी के भी काफी वायरल हुआ है। हाँ वायरल हुआ है, लेकिन वो जो बोलते हैं बंदा वो लॉजिक बोलता है, ठीक है। वो Logic- मीम से उसको बना दिया जाता है, कुछ उसमें एडिटिंग किया जाता है, बट राहुल गांधी जो बोलते हैं वो भैया आलू वाले मुद्दे। चलिए, आपकी बात ठीक है। मोदी जी राहुल गांधी जो है कॉमेडियन है, लेकिन फिर भी मोदी जी जो है उन कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो राम मंदिर में हॉस्पिटल बनवा देंगे और जो सुप्रीम कोर्ट है उसे उलट पुलट कर देंगे। ऐसा बयान क्यों दिया? वो तो उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर ऐसे क्यों कहा देखिए, मोदी जी ने? राम मंदिर बनी है, उससे सबको फायदा है। जी। अगर वहाँ कोई मुस्लिम कमेटी भी रहती है उसको भी फायदा है, वो ऑटो चलाते लेकिन हैं वो। क्या हमारा सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? राहुल गांधी जी, आपने कहा ना कि वो कुछ भी नहीं है, तो वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो सच में राम मंदिर को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देंगे? ऐसा हो नहीं, ऐसा सकता है? पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। जो चीज़ हो गया, इतना 500 साल के बाद ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर वो कंप्लीट हो गया और उसमें अगर कोई मॉडिफाई करेगा तो भैया तब तो हम लोग युवा तो बेकार हैं भैया, हाँ? है ना। ये आपके सवालों का जवाब आपने ही दिया है। अभी आपने कहा ना कि राहुल गांधी जी जो है वो क्या बोला था आपने? कॉमेडियन। जी बिल्कुल। तो फिर मोदी जी ने उनका ऐसा क्यों कहा? उनको डर है कि वो सत्ता में ना आ जाए? देखिए, रही बात कि अगर मोदी जी की, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर अपोजिट कोई अगर क्वेश्चन नहीं करेगा तो भैया जो मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं करता है तो भैया तो फिर कंपटीशन कैसे चलेगा? हमारे लोकतंत्र में यही तो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते मोदी जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालते हैं ताकि वो अपने जो नहीं माहौल है। करते, हाँ? नहीं करते। मोदी जी का कॉम्बिनेशन मोदी जी से है बस। देखिए, नाम पे हर कोई मोदी जी का मैं सपोर्टर हूं, और मैं कहना चाहता हूं जब तक वो मोदी जी जब तक कैपेबल हैं, ठीक है, जी। जब तक वो कैपेबल हैं कि हाँ हम यंग हैं, लड़ सकते हैं,
तब तक मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जय श्री राम। सही बात है। चलिए, इनका भी कहना है कि मोदी जी जो है इनके इंस्पिरेशन है, और मोदी जी रहेंगे तो ये वोट करेंगे। और हम अभी चुनावी चर्चा कर रहे हैं, योगी जी को भी वोट करेंगे। जी हाँ, योगी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। बस इस टर्म के बाद योगी का ही नंबर है। इंडिया गठबंधन तो खामा मेहनत कर रही है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं योगी और मोदी जी ही आएंगे। बाकी हम चर्चा तो हमारी चलती रहेगी। चुनावी माहौल है और 24 के जो चुनाव है वो काफी ज्यादा गर्मा गर्म नजर आ रहे हैं। लोगों में जो काफी उत्साह भी है। इसको 4 जून को देखते रिजल्ट क्या आता है। बाकी चर्चा हमारी चलती रहेगी। चुनावी माहौल अभी तीसरे चरण के चुनाव आज है, और जनता से हमारी बातचीत चलती रहेगी कि वो क्या चाहती है। अब चुनावी माहौल है तो मार्केटों में चर्चा करनी तो बनती है। बाबा जी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं 400 पार। 400 पार। विवादित बयान क्यों दे रहे हैं मोदी? नहीं, मोदी जी आ रहे हैं बस मोदी जी आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, उनका सरकार तो पहले से बन चुकी है। विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास तो बहुत किया, बहुत विकास किया है। कोई गणना करेगा, विकास तो बहुत कुछ हुआ। क्या क्या किया, हम यही जानना चाहते हैं। हमारी जनता को भी बताइए क्या क्या विकास किया है। मेरे पास मकान नहीं था, मकान दे दिया। कब से? मेरे पास है। 2014 के बाद? हाँ, अच्छा। 2014 के पहले। कुछ लोग तो कह रहे हैं बड़ी महंगाई कर दी है ना हमारे पास। तो महंगाई, विकास होगी तो महंगाई होगी। जब हम घर द्वार बनाएंगे तो हमारा पैसा खर्च होगा ना। जी। विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और कोई काम नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। लोग कह रहे हैं कि काम धंधे हमारे ठप कर दिए हैं। वो तो है, हो गए हैं। नहीं तो उनके जरिए थोड़ा हुआ है ठप, अच्छा, ऐसा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? किसको वोट देंगे? हम मोदी का जी। मोदी जी को? कैसे, वैसे किस लिए? विकास के तौर पे? जी, मोदी बढ़िया काम किया देश के लिए, बढ़िया काम किया, बढ़िया काम किया। विकास किया देश का। बाबा जी भी विकास के नाम पे मोदी जी को देंगे यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? किसको वोट देंगी? शर्मा रही है थोड़ा। नहीं, मोदी जी को। मोदी जी को? विकास के आधार पे किस लिए? विकास के आधार। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। और मोदी जी 400 पार करवा के मानेंगे? पक्का होगा जी। अच्छा। मोदी जी के बाद योगी जी को, फिर मोदी जी के बाद योगी जी को। हाँ जी। चलिए, यहाँ पर भी हमने बात की और लोग हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। यहाँ सर बड़े फोन में बिजी शिजी लग रहे हैं आप जी। क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल है, किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। अच्छा, 400 पार करवाएंगे? 400 बिल्कुल 100%। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे, फिलहाल तो मोदी जी के साथ अभी मोदी जी ही बेस्ट ऑप्शन है। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है। विपक्ष कुछ नहीं करता क्या? नहीं, है ही नहीं विपक्ष कुछ। अच्छा, राहुल गांधी जी ऐसे इतने? नहीं, वो तो पागलपंथी है वो। दिखाई दे रही राहुल। चलिए, मोदी जी आएंगे। यहाँ पर भी 400 पार लग रहा है, जनता करवाएगी ही करवाएगी। इधर और भी लोग हैं। ठेकेदार हमारे। नहीं, तो वोट तो आपको ही देना है ना। हमसे चर्चा करना है चुनावी माहौल। मोदी को। मोदी जी को? हाँ, मोदी जी को बिल्कुल फाइनल कर दिया? फाइनल है। अच्छा, विकास के नाम पे कह रहे हैं कि विकास बहुत बढ़िया विकास बहुत बढ़िया है। और महंगाई को क्या कहेंगे? महंगाई तो यही, जब आमदनी बढ़ रही तो महंगाई बढ़ेगी महंगाई तो बढ़ेगी। बढ़ेगी। इनसे भी बात की हमने। मोदी जी को ही वोट देंगे, और मोदी जी नहीं तो योगी जी। चलिए और बात करते हैं, जनता किस आधार पर वोट दे रही है, किस आधार से चर्चा करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल में किसको वोट देंगे? माहौल में चुनाव में कांग्रेस को। कांग्रेस को? यहाँ पर आप ही हमें नजर आए हैं, सिर्फ कांग्रेस वाले। अपने अपने मिजाज की बात है जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या बीजेपी का विकास नहीं दिख रहा? नहीं, ठीक है, विकास किया है, 10 साल हो गए, इनको देख लेते हैं दोबारा से। अच्छा, आप विपक्ष को मौका देना हाँ, चाहते बोलना हैं। चाहते हैं। तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो मंगलसूत्र छिन जाएंगे। उनकी घोषणा ये तो पत्र सुनो, में। ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, अपने अपने भाषण में सब बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। अभी तक तो चुना नहीं किसी का कुछ भी। वैसे विपक्ष का ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप उनको चुनना चाहेंगे? दोबारा से लाना चाह रहे हैं, उनको मौका देने के लिए। अच्छा, दोबारा से लाना चाह रहे हैं। भाई 10 साल इनको देख रहे हैं बराबर। अच्छा, अब दोबारा एक बार विपक्ष को मौका विपक्ष देना को देना चाह रहे हैं। चाहिए। सर, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? 70 साल से विकास ही हो रहा था पहले, अब 10 साल से तो हो नहीं रहा। अच्छा, 10 साल से लोगों की नजरें ऐसी हो रही हैं, पहले 70 साल में विकास हुआ है जो अब 10 साल में हो। ये तो लोगों की सोच है अपनी अपनी। अपनी सोच है। हाँ बस। लेकिन आपने बताया नहीं अपनी राय। नहीं, राय तो बीजेपी को वोट देंगे, उसमें आप क्या है, बीजेपी को कोई देंगे। दो राय नहीं है उसमें। महंगाई का बोल रहे लोग, कुछ बड़ी नहीं महंगाई है कर मैडम, रहे हैं। महंगाई है तो आपकी सैलरी भी तो बढ़ी है, नहीं बढ़ी क्या? आप 10,000 में काम कर रहे हो। जी। पहले 10 साल पहले क्या थी, अब क्या है? कुछ नहीं हुआ उसमें। जी, जी। फिर ये तो कहने की बातें होती है, लोग कह रहे हैं कि धंधे चौपट हो गए हैं। कुछ ना हुआ, सब खुशहाल है, देश खुशहाल है, सीना ठोक रहा है देश दूसरे मुल्कों पे, और क्या चाहिए बताओ। बिल्कुल सही है।
बात की हमने यहाँ पर एक ही शर्त है जो कांग्रेस को पसंद करते हैं। बाबा जी बैठे उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देंगे? हम बीजेपी को वोट बीजेपी को वोट देंगे। आपको भी विकास नजर आ रहा है? हाँ विकास या आ फिर रहा कुछ है। बैठे हैं? हाँ तो काम रोटी पानी खा रहे हैं और क्या। अच्छा चलिए ठीक है, ये भी बीजेपी को वोट देंगे, खुश है, मतलब काम धंधा सही चल रहा है। हाँ बाबा जी भी हैं, बाबा जी थोड़ा बात कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्या लगता है किसको आना चाहिए सत्ता में? भाजपा को आना चाहिए, बीजेपी को? बीजेपी को। कैसा विकास किया है बीजेपी बहुत ने? विकास किया, ऐसा तो पूरे दुनिया में कोई नहीं किया था। कोई नहीं किया? नहीं किया था कोई। अब की बार भी उन्हीं को लाना चाहते हैं? बिल्कुल लाएंगे। विपक्ष कुछ नहीं करेगा? नहीं विपक्ष क्या करेगा। हाँ चलिए न चार और लोग न एक है वो। मैडम वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। कौन पप्पू? अपना राहुल गांधी और अच्छा, कौन। राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जा रहा है, यहाँ बिजी नजर आ रहे हैं बाबा जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, चुनावी माहौल है, किसको वोट दोगे? भाजपा बीजेपी को? थके थके नजर आ रहे हैं। थके तबीयत थके ठीक क्या है आपकी? ठीक। अच्छा, विकास के तौर पे देंगे? विकास की तरफ शुरू से हम लोग भाजपा का विकास कर रही है बीजेपी? विकास कर रही है। चलिए, कुल मार्केट में है और यहाँ से ज्यादा कोई नहीं बता सकता, महंगाई और विकास। तो विकास तो चल रहा है। कह रहा हूँ कि हम कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं तो फिर भी कुछ कह दीजिए, क्या लगता है चुनावी माहौल है, किसको वोट देंगे? जो जीत जाएगा वो ठीक है हमारे लिए। जीतवाएंगे तो आप ही? नहीं हम सत्ता तो में तो आप ही जीतवाए थे। लाएंगे। सत्ता में तो पूरी पब्लिक से होगा, हम अकेले से थोड़ी होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मंदा है बाजार, काम धंधा बिल्कुल नहीं है, हम तो ये कहूँगा जी। तो किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? और मन की बात हुई किसी को, जिसको मन होगा देंगे वोट। मन की बात तो मोदी जी भी कहते हैं, आप भी कह दीजिए। तो जब वहाँ वोट देंगे इसको दे देंगे वोट, हम क्या कहेंगे। चुनावी माहौल चल रहा है, महंगाई विकास को देखकर किसको वोट देना चाहेंगे? वोट तो बीजेपी को ही जाएगा यहाँ पे। बीजेपी को जाएगा, ऐसा क्यों वैसे? कुछ लोग तो कह रहे बड़ी महंगाई कर दी है बीजेपी ने। मोदी जी जो कर रहे हैं वो किसी गवर्नमेंट ने किया ही नहीं आज तक। ये आप भी जानते हैं, जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो आप भी विकास के नाम पे? बिल्कुल जी, विकास के नाम पे सभी कर देंगे। विकास के नाम पे ये भी वोट बीजेपी को ही जाएगा। यहाँ पे एक मोदी जी को देंगे हम तो जी। मोदी जी को देंगे विकास के नाम पे? कोई जरूरी नहीं है विकास के नाम पे, हम तो मोदी जी के हैं, मोदी जी को देंगे। वैसे विकास कर रही है बीजेपी? सभी कर रही है। लोग तो कह रहे हैं धंधे चौपट अब कर लोग दिए के हमारे। कहने से हमें क्या मतलब है। आपको दिख रहा है विकास? सब कुछ है। अच्छा, बाबा जी ने जवाब नहीं दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी मोदी जी के मोदी जी, आप इतने स्माइल कैसे कर रहे हैं? विकास से बहुत ज्यादा खुश हैं। विकास से बहुत खुश है। अच्छा, मोदी जी आएंगे 400 पार? 400 पार। चलिए 400 पार करवाएंगे ही। तो हमने यहाँ पे मार्केट में हमने सबसे चर्चा करी, पार्क में गए। यहाँ मार्केट से अच्छे से कोई नहीं बता सकता महंगाई का, विकास का। यहाँ की जनता जो है आपने देख ही लिया कि किसको पसंद करती है और किसको लाना चाहती है। बाकी चुनाव के नतीजे आने तक हम जनता में सर्वे करते रहेंगे, जानते रहेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी है जो जनता के दिल पर राज कर रही है और जनता का विकास कर रही है। तो चुनावी माहौल पर हमने चर्चा कर ली है और चुनाव के जो रिजल्ट है उसका हम इंतजार करेंगे और चर्चा हमारी चलती रहेगी। बाकी ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी, उसके लिए देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जिद।